दोस्तों आज हो चुका है 9 सितंबर 2020। आइए बात कर लेते हैं 9 सितंबर 2020 की महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। पहली अपडेट है गलवान दोहराने की साजिश, धारदार हथियारों के साथ आए चीनी सैनिक, रुका तो चलाई गोलियां। भारतीय सेना ने खोली ड्रैगन की पोल, कहा पीएलए के सैनिकों ने हमारी अग्रिम चौकी की ओर बढ़ने की कोशिश की, जवानों ने किया नाकाम। पूर्वी लद्दाख में अहम चोटियों पर भारत के नियंत्रण से बौखलाई चीनी सेना ने फिर गलवान दोहराने की साजिश की। चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी पीएलए ने सोमवार शाम करीब 6 बजे रेजांग ला के पास घुसपैठ की कोशिश की, जिसे भारतीय जवानों ने नाकाम कर दिया। तो ये न्यूज़ है यहाँ पे जो भारतीय सेना ने खोली ड्रैगन की पोल और पीएलए के सैनिकों ने जो है यहाँ पे फिर से घुसने की कोशिश की। अगली जो अपडेट है, चीन ने माना अरुणाचल से लापता पांचों युवक उसके पास। केंद्रीय मंत्री रिजिजू ने कहा भारतीय अधिकारियों को वापस सौंपने की प्रक्रिया पूरी कर रहा पड़ोसी देश। अगली अपडेट पे चलते हैं। अगली अपडेट है रेटिंग एजेंसियों का दावा, अगले साल 10% से ज़्यादा रहेगी विकास दर। कोरोना और लॉकडाउन से चालू वित्त वर्ष से भारतीय अर्थव्यवस्था बुरी तरह प्रभावित रहेगी, लेकिन अगले साल विकास दर की रफ्तार 10% से ज़्यादा होगी। अगली अपडेट है आईआरसीटीसी में 20% तक हिस्सेदारी बेचेगी सरकार। दीपम ने किया प्रबंधन के लिए मांगे आवेदन। अगली अपडेट है नौकरी का माहौल 15 साल में सबसे कमज़ोर। 813 कंपनियों में से 7% ने भर्ती की मंशा जताई। अगली अपडेट पे चलते हैं। अगली अपडेट है निजी अस्पतालों को फ्री मिलेगा वेंटिलेटर। कोरोना के इलाज में आ रही दिक्कत देखकर सरकार ने लिया फैसला। अगली अपडेट है दून व श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में रोज होगी 2000 सैंपलों की जाँच। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए सरकार सैंपल जाँच बढ़ाने पर जोर है। दून और श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में स्थापित लैब में अब प्रतिदिन 2000 सैंपलों की जांच की जाएगी। इसके लिए मशीनें पहुंच गई हैं। अगली अपडेट है प्रदेश में संक्रमितों का आंकड़ा 26,000 पार, 658 नए मरीज। प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। सोमवार को 658 नए संक्रमित मिलने के साथ ही 12 की मौत हुई है। अब प्रदेश में संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 26,000 पार पहुँच गया है। अगली अपडेट है सुप्रीम कोर्ट ने ऑल वेदर रोड चौड़ी करने की सरकार की मांग ठुकराई। फैसला, अधिकतम 5.5 मीटर ही चौड़ी रहेगी रोड, 7 मीटर चौड़ी करने की थी मांग। अगली जो अपडेट है ड्रग्स मामले में रिया चक्रवर्ती गिरफ्तार। कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। रिया ने ड्रग्स खरीदने की बात कबूली। सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़े ड्रग्स मामले में रिया चक्रवर्ती को मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया गया है। एनसीबी ने तीसरे दिन 5 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तारी की। रात 8 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के कोर्ट में हुई पेशी। रात 10 साढ़े 10 बजे सुनवाई के बाद जमानत याचिका रद्द कर 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। अगली अपडेट 9वीं से 12वीं के छात्र परामर्श के लिए 21 से जा सकेंगे स्कूल। जी हां, कोरोना के चलते बंद पड़े स्कूल कॉलेजों को खोलने की तैयारी शुरू हो चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंगलवार को राज्यों को दिशा निर्देश भी जारी कर दिए, जिसके तहत 9वीं से 12वीं तक के छात्र परामर्श के लिए स्कूल जा सकते हैं। इसके लिए अभिभावक की सहमति जरूरी है। अगली अपडेट पे चलते हैं। अगली अपडेट है हिमालय संरक्षण, आज नजरें दिल्ली पर। मुख्य आयोजन दिल्ली में, उपराष्ट्रपति सहित कई केंद्रीय मंत्री भी होंगे शामिल। अगली अपडेट है पर्वतारोहण और ट्रैकिंग बन सकते हैं रोजगार का जरिया। उच्च हिमालय क्षेत्र ट्रैकिंग और पर्वतारोहण के शौकीन पर्यटकों के बीच तेजी से अपनी पहचान बना रहा है। पर्वतारोहण और ट्रैकिंग के मौजूदा अवसरों के बीच हर साल बड़ी संख्या में पर्वतारोही और पर्यटक वहां पहुंचते हैं, जिससे सैकड़ों स्थानीय लोगों को भी रोजगार मिलता है। अगली अपडेट है लॉकडाउन में मिली संजीवनी। कोरोना संक्रमण के कारण हुआ लॉकडाउन हिमालय क्षेत्र के लिए संजीवनी बना। इस समय हिमालय में बुग्याल वनस्पति खूब खिले हैं और इन क्षेत्रों में प्लास्टिक सहित अन्य कचरा भी नहीं दिख रहा है। अगली अपडेट है मानव के बढ़ते दखल से हिमालय क्षेत्र पर खतरा। हिमालय क्षेत्र में अपनी इंसानी दखल से किसी तरह प्रदूषण फैल रहा है और इसकी एक बानगी 1 वर्ष पूर्व आईआईटी के छात्रों के दल द्वारा गंगोत्री से गोमुख और तपोवन द्वारा चलाए गए सफाई अभियान के दौरान देखने को मिली थी। इस दौरान छात्रों ने 40 बोरों से कूड़ा एकत्र किया। अगले अपडेट पे चलते हैं। अगले अपडेट उपवास पर रहे जनरल ओबीसी कर्मी आज करेंगे कार्य बहिष्कार। प्रांतीय अध्यक्ष दीपक जोशी के खिलाफ जांच वापस लेने की कर रहे हैं मांग। उत्तराखंड जनरल ओबीसी एम्प्लॉयज एसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष दीपक जोशी के खिलाफ जांच वापस लेने की मांग को लेकर सोमवार को प्रदेश भर में कर्मचारी 1 दिवसीय उपवास पर रहे। वहीं आज कर्मचारी कार्य बहिष्कार पर रहेंगे। अगली अपडेट है लेक्चरर की ऑनलाइन काउंसलिंग पर लगा ब्रेक। स्थिति सामान्य होने पर फिर से शुरू होगी प्रक्रिया।
अगली अपडेट है बीईओ नैनीडांडा दफ्तर का लिपिक संजय नेगी निलंबित। अपर निदेशक प्रारंभिक शिक्षा एसपी ने खंड शिक्षा अधिकारी नैनीडांडा जनपद पौड़ी गढ़वाल के दफ्तर का औचक निरीक्षण किया, जिसमें लापरवाही बरतने पर लिपिक को निलंबित कर दिया गया। अगली अपडेट पर चलते हैं। अगली अपडेट है सचिवालय में चिकित्सक को ही कोरोना टेस्ट बंद। उत्तराखंड सचिवालय में जिस चिकित्सक की देखरेख में कोरोना एंटीजन टेस्ट हो रहे थे वही कोरोना पॉजिटिव निकल आए हैं। रिपोर्ट आने के बाद सचिवालय की डिस्पेंसरी को सील कर दिया गया है। अगली जो अपडेट है उस पर चलते हैं। अगली अपडेट है यूपी की बसों के संचालन में कोरोना और किराए का पेच। बढ़ते खतरे को लेकर कोई जोखिम नहीं लेना चाहती सरकार। यूपी रोडवेज ने 100 बसों को संचालित करने का भेजा है प्रस्ताव। कोरोना के बढ़ते मामलों और डबल और सिंगल किराए के चक्कर में उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसों का राज्य में संचालन फिलहाल नहीं हो पाएगा। यूपी रोडवेज की ओर से राज्य सरकार से बसों के संचालन को लेकर लगातार पत्राचार किया जा रहा है, लेकिन सरकार जल्दबाजी में ऐसा कोई निर्णय नहीं लेना चाहती जो उत्तराखंड रोडवेज को आर्थिक नुकसान के साथ राज्य में कोरोना खतरे को बढ़ा दे। अगली अपडेट है सेब उत्पादन में नंबर 2 बनने की कोशिश में उत्तराखंड। सेब उत्पादन और विपणन संघ की बैठक में उत्पादन बढ़ाने पर जोर, 7000 नए उत्पादक बनेंगे। अगली अपडेट है अब उत्तरांचल संस्कृत संस्थानम होगा संस्कृत अकादमी का नाम। प्रदेश में संस्कृत अकादमी का नया नाम अब उत्तरांचल संस्कृत संस्थानम होगा। मंगलवार को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में हुई अकादमी की बैठक में यह निर्णय लिया गया। अगली अपडेट है चारधाम यात्रा में बढ़ रही तीर्थ यात्रियों की संख्या। अब तक 40,000 से अधिक यात्रियों को ई पास जारी। अगली अपडेट पे चलते हैं। अगली अपडेट है मुनस्यारी मिलम सड़क पर बैली ब्रिज तैयार। बीआरओ ने मुनस्यारी के धापा मिलम निर्माणाधीन मार्ग पर जिमी घाट में बैली ब्रिज बना लिया है। बैली ब्रिज बनने से सीमा पर तैनात सुरक्षा बलों के लिए रसद और आपूर्ति मल्ला जोहार के ग्रामीणों को आवागमन में राहत मिलेगी। अगली अपडेट है केदार धाम पुनर्निर्माण 4 माह में तीसरी बार समीक्षा करेंगे पीएम। देहरादून से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ेंगे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत। अगली बेटा हर दिन सीखता हूँ हिंदी का एक नया शब्द। मसूरी में ट्रेनिंग के दौरान सीखा आईएएस गुरुगेसन ने हिंदी का ककहरा। अगली बेटा जेल में बंद पूर्व जिला समाज कल्याण अधिकारी की मौत। दसमोत्तर छात्रवृत्ति घोटाले के आरोप में जुलाई से अल्मोड़ा जेल में बंद हापुड़ यूपी के पूर्व समाज कल्याण अधिकारी राजेश कुमार सक्सेना की मंगलवार सुबह अस्पताल ले जाते वक्त मौत हो गई। अगली अपडेट है मंत्रियों, सांसदों और विधायकों से आज वर्चुअल संवाद करेंगे शिवप्रकाश। भाजपा के राष्ट्रीय सह महामंत्री संगठन शिवप्रकाश बुधवार को प्रदेश सरकार के मंत्रियों, पार्टी के सांसदों, विधायकों, शहरी निकायों और पंचायतों के जनप्रतिनिधियों से वर्चुअल संवाद करेंगे। इस संवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी जुड़ेंगे। अगली अपडेट पर चलते हैं। शराब की दुकान हाईवे से हटाने के लिए दिए आदेश। हाईकोर्ट ने पीरूमदारा में शराब की दुकान जो खोली गई है उनको हटाने के लिए जारी जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद दुकान को नियमानुसार कार्रवाई कर हटाने के आदेश दे दिए हैं। अगली अपडेट पर चलते हैं। अगली अपडेट टिहरी झील लबालब 415 परिवार सहमे। 825 मीटर तक पहुंचा टिहरी झील का जलस्तर। टिहरी और उत्तरकाशी जिले में हो रही बारिश के कारण बांध की झील का जलस्तर भी लगातार बढ़ रहा है। वर्तमान में जलस्तर RL 25 मीटर से ऊपर पहुंच गया है। जलस्तर बढ़ने से THDC विद्युत उत्पादन में वृद्धि होगी, लेकिन इससे बांध प्रभावित 415 परिवारों की मुश्किलें बढ़ने लगी हैं। अगली जो अपडेट है साइकिल से भारत भ्रमण पर निकले शुभम पहुंचे कर्णप्रयाग। भारत भ्रमण पर साइकिल से निकले नौजवान शुभम शर्मा 24 मंगलवार को कर्णप्रयाग पहुंचे। वह बागेश्वर रवाना हो गए। वह उत्तराखंड तीसरी बार पहुंचे हैं। अगली अपडेट पे चलते हैं। अगली अपडेट सैनिटाइजर के नाम पर कर चोरी। राज्य कर विभाग ने 3 फार्मा कंपनियों में पकड़ी 11 करोड़ की गड़बड़ी। राज्य कर विभाग ने हरिद्वार की 3 फार्मा कंपनियों में 11 करोड़ की कर चोरी पकड़ी है। तीनों कंपनियों ने सैनिटाइजर की बिक्री में यह चोरी की है। आरोपी की कंपनी ने महामारी के दौरान सैनिटाइजर की बिक्री का ब्यौरा राज्य कर विभाग को नहीं दिया। कर विभाग ने जांच पड़ताल की तो यह सनसनीखेज खुलासा हुआ। अगली अपडेट है इंडिया नेक्स्ट लीडर कॉन्क्लेव में गौतम अव्वल। अखिल भारतीय छात्र संसद की ओर से आयोजित इंडिया नेक्स्ट कॉन्क्लेव लीडर में गुरुकुल कांगड़ी विवि के छात्र गौतम खट्टर ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है।
अगली बेटा, इंसानों में बड़ा संक्रमण तो कुत्तों की कोरोना वैक्सीन की बढ़ गई मांग। चीन में शुरू वैश्विक महामारी कोरोना के लिए इंसान भले ही अभी वैक्सीन का बेसब्री से इंतजार कर रहा है, लेकिन कुत्तों में होने वाली कोरोना की वैक्सीन बाजार में पहले से ही उपलब्ध है। अगली जो अपडेट है, निर्माण कार्य को लेकर सेना और ग्रामीणों के बीच हुआ टकराव। रुड़की से न्यूज़ है, भंगेड़ी गांव की ओर से जाने वाले रास्ते के किनारे सेना की ओर से किए जा रहे निर्माण कार्य को लेकर जवान और ग्रामीण फिर आमने सामने आ गए। इससे पहले कि विवाद बढ़ता, सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और समय में रहते मामला शांत करा दिया। अगले अपडेट, उद्योगों को दिए 37.72 लाख करोड़ के बैंक ऋण पर कोरोना ने लगाया ग्रहण। अगली अपडेट पे चलते हैं। घटी संक्रमितों की संख्या, पहली बार रिकॉर्ड 1133 मरीजों की मौत। देश में कुल रोगियों का आंकड़ा 43 लाख के करीब पहुंचा। देश में पिछले 2 दिनों में लगातार 90,000 मरीजों के मिलने से तीसरे दिन मंगलवार को संक्रमितों की संख्या गिरकर 75,809 पहुँच गई 75,809 पहुँच गई, जबकि पहली बार रिकॉर्ड 1133 मरीजों ने दम तोड़ा। 73,521 मरीजों ने वायरस को मात दी है। अगली अपडेट पे चलते हैं। अगली बेटे, लद्दाख में एलएसी पर दबाव में आए बगैर जवाबी कार्रवाई करता रहेगा भारत। घुसपैठ फायरिंग के जरिए दबाव बनाने की चीन की है रणनीति। लेह के आसमान से मंगलवार को गुजरता C-17 ग्लोब मास्टर। सैन्य और कूटनीतिक चैनलों से बातचीत की वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी पर उकसावे वाली कार्रवाई की भारत चीन की दबाव बनाने की रणनीति मान रहा है। इससे निपटने के लिए भारत ने भी चीन को लगातार जवाबी कार्रवाई से परहेज नहीं बरतने का संदेश दे रहा है। भारत की रणनीतिक सभी माध्यमों से बातचीत करने के साथ ही एलएसी पर आक्रामक तेवर बरकरार रखने की है। दरअसल घुसपैठ और फायरिंग के जरिए ड्रैगन भारत पर दबाव बनाना चाहता है। अगली अपडेट है, मीडिया को भी ग्लोबल होने की ज़रूरत। पीएम मोदी, कहा मीडिया द्वारा सरकार की आलोचना स्वाभाविक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, न सिर्फ देश के उत्पाद बल्कि भारतीय आवाज़ भी अब ग्लोबल हो रही है। आज दुनिया भारत को ज़्यादा ध्यान से सुनती है। ऐसे में जब हर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की मजबूत स्थिति है, मीडिया को भी ग्लोबल होने की ज़रूरत है। पीएम ने मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, हमारे अखबार और हमारी मैगजीन की वैश्विक प्रतिष्ठा होनी चाहिए। अगली अपडेट, राज्यसभा में उपसभापति पद पर एनडीए को चुनौती देगा विपक्ष। कांग्रेस ने चीन के मुद्दे पर संसद में सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है। मंगलवार को कांग्रेस के संसदीय रणनीति समूह की बैठक में यह फैसला लिया गया। अगली अपडेट, दीपक कोचर 19 सितंबर तक ईडी की हिरासत में। मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार दीपक कोचर को मुंबई की विशेष कोर्ट ने मंगलवार को 19 सितंबर तक के लिए प्रवर्तन निदेशालय ईडी की हिरासत में भेज दिया है। अगली बेटे, कंगना के बंगले पर अवैध निर्माण, बीएमसी ने चस्पा किया नोटिस। कार्यालय केबिन बनाने का आरोप, अभिनेत्री ने 24 घंटे में मांगा है जवाब। अभिनेत्री से 24 घंटे में मांगा है जवाब। बृहन्मुंबई महानगर पालिका बीएमसी के अधिकारियों ने मंगलवार को अभिनेत्री कंगना रनौत के बंगले पर नोटिस चिपकाया है। इसमें कहा गया है कि बीएमसी की मंजूरी के बिना बंगले में कई बदलाव किए गए हैं। बीएमसी अधिकारी ने बताया कि हमारी टीम बांद्रा में स्थित कंगना के पॉली हिल बंगले पर नोटिस देने गई। वहां नोटिस लेने वाला कोई नहीं था, इसलिए हमने नोटिस को दीवार पर चिपका दिया। बंगले में बिना मंजूरी के बदलाव यानी अवैध निर्माण किया गया है, तो इसके लिए जो है अभिनेत्री से 24 घंटे में मांगा गया है जवाब। अगली बैठे, ड्रग्स मामले में एक और कन्नड़ अभिनेत्री संजना गलरानी गिरफ्तार। फिल्म जगत में ड्रग्स के खिलाफ का सफाई अभियान पश्चिम से दक्षिण तक पहुंच गया है। बेंगलुरु पुलिस ने मंगलवार को एक और अभिनेत्री संजना गलरानी को गिरफ्तार किया है। कन्नड़ अभिनेत्री इस ड्रग्स कारोबार पर शिकंजा कसते हुए यह जो है जांच का दायरा बढ़ा दिया है। तो ये कुछ न्यूज़ थी। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।